परमार रवि मनु भाई, नाम सुना होगा आपने। पहली बार मीडिया में आए और पूरे बिहार में तहलका मचा के रख दिए। हुआ क्या है, तो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होने वाला 3.0 का, उसके क्वेश्चन को लेकर उन्होंने जो बात कहा उसको लेकर तो चर्चाएं तेज हैं कि हम लोग कई सेट में क्वेश्चन सेट करेंगे और किसके पास कौन सा सेट जाएगा इसका बारे में पता नहीं। तो इसको लेकर कई सारे नेता सामने आ गए, कई सारे छात्र नेता सामने आ गए। उन्होंने बोला कि इससे धांधली की प्रक्रिया और बढ़ सकती है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस पर तो ये दो पहलू में एक पहलू ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, नहीं तो बहुत बुरा। खैर, बहुत बुरा क्या होगा, इतना बुरा तो चल ही रहा है स्टूडेंट के साथ। लेकिन दूसरा खबर और चौंकाने वाला है, और वो खबर 70वीं बीपीएससी के छात्रों को लेकर है। 70वीं बीपीएससी का पीटी एग्जाम का डेट 30 सितंबर प्रस्तावित है, लेकिन क्या ये 30 सितंबर को होगा या नहीं होगा, इसमें भी पसोपस पड़ा हुआ है। और छात्र के बीच अब ये कौतूहल का विषय है, क्योंकि छात्र एकदम दिन रात एक करके मेहनत करने में लगे हुए थे। अब पता चल रहा है कि भैया अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो पढ़ाई का भार तो कम हो ही जाता है, लेकिन इससे हानि सिर्फ छात्र को है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो लास्ट डे आपको देना ही है, तो आपको पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या इसमें सच्चाई है कि अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होगा? क्या 30 तारीख के एग्जाम को एकदम पोस्टपोन मान के चले? तो इसके पीछे एक सूक्ष्म विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण इस बात का करना होगा कि इस बात में कितना सच्चाई है और कितना हम लोग सही इसको मान के चल सकते हैं। तो पहली बात, ये मैटर अटका क्यों है? मैटर अटका इसलिए है क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भैया आपका जो 75% रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो 65% प्लस 10% होता है, जो 10% ईडब्ल्यूएस को जाता है, ये डीडब्ल्यूएस तो ठीक है, लेकिन ये 65% 49.9 पे आ जाएगा। अब देखिए, नया रिजर्वेशन पॉलिसी आता है तो नए तरीके से पूरा प्रक्रिया प्रोसेस चलता है। जब पुराना वाला फिर से प्रक्रिया शुरू करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि पुराना प्रक्रिया में फिर से आयोग को सारी चीजें फिर डिटरमाइन करना होगा, तो इससे फिर दिक्कत होगा और प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। तो अब बीपीएससी को ये देखना है कि 70वीं हमको समय से लेना है, तो बीपीएससी के पास रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात एक और है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बिहार सरकार पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई है, तो देखिए 5 अगस्त तक यह इंतजार करने के लिए बोला गया है कि आयोग भी इंतजार करेगा कि 5 अगस्त तक चीजें अगर सब सामने आ जाती हैं, क्लियर हो जाता है, विजन हो जाता है क्लियर, तो हम लोग 30 सितंबर तक एग्जाम लेने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। लेकिन अगर 5 अगस्त तक नहीं होता है तो प्रोसेस में जाने में समय लगेगा, और फिर क्वेश्चन बनाना, सेंटर चेक करना, ये सारी बातें हैं। तो 5 अगस्त तक अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देकर क्लियर नहीं करती है, तो फिर हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है 30 सितंबर को वो आगे बढ़ जाए। हो सकता है, फिर से नोटिस कीजिएगा ये बात को, ये शब्द को, कैन भी हो सकता है, संभावना है। लेकिन क्या आपको 30 सितंबर को ये डेट नहीं मानना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए उम्मीद? तो बिल्कुल नहीं, आपको 30 सितंबर भी मानकर चलना है। एग्जाम का डेट बढ़ेगा तो हो सकता है 1 सप्ताह बढ़े, 2 सप्ताह बढ़े, 3 सप्ताह बढ़े, ज्यादा बढ़ने का मुझे उम्मीद नहीं लगता है। और बढ़ेगा तो, नहीं बढ़ा तो 30 सितंबर तो है। तो सारा मैटर अटक गया है एक पॉलिसी को लेकर जो बिहार गवर्नमेंट आपके लिए लेकर आई थी, और उसको लेकर आपने देखा होगा कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें 2 एससी वर्ग को वहां से हटा दिया गया विशेष क्षेत्र से। तो ये फैसला अभी सारे बिहार सरकार के विपक्ष में जा रहा है। तो कहते हैं ना कि समय बदलता है तो सब बदल जाता है। तो हो सकता है कि बिहार सरकार जो मैटर सुप्रीम कोर्ट लेकर गई है वो भी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को माने या नहीं माने, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपका स्ट्रेटजी ढीला नहीं पड़ना चाहिए, आप ढीले नहीं पड़ने चाहिए। आप में जो जुनून है और जो अभी क्षमता है और जिसका प्रयोग आप कर रहे हैं उसमें कमजोर नहीं होना है, क्योंकि तैयारी अभी से अचूक होना चाहिए। श्योर सक्सेस टीम ये कर रहा है आपके लिए कि हम लोग 70 दिन का 70 डेज प्रोग्राम बनाकर एक टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं। अब ये टारगेट बैच उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि लास्ट टाइम भैया हमसे नहीं हो पाएगा, अभी बहुत कंफ्यूजन है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्या करें क्या ना करें, तो हम लोग बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीचिंग मेथडोलॉजी, और सबसे बड़ी बात है कि डे बाय डे टेस्ट और वीकली टेस्ट के माध्यम से आपको आप में निखार लाने में लगे हुए हैं। कई सारे छात्र अभी क्या कर रहे हैं,
बनाकर डिस्कशन करने में लगे हुए हैं कि भैया इससे काम चल जाएगा। ग्रुप बहुत अच्छा चीज है, सेल्फ स्टडी उससे भी अच्छा चीज है, सेल्फ स्टडी उससे भी बेहतर है। लेकिन एक बात समझिए, ये सब एक प्रोसेस के द्वारा होना चाहिए। एक दिन बहुत छप्पर फाड़ के पढ़ लिया और दूसरा दिन नहीं पढ़े तो काम चलने वाला नहीं है। बाकी सब आपके हाथ में है। हम लोग क्या है, रेगुलेट करते हैं, हम लोग क्या है, पंक्चुअल बनाते हैं, हम लोग क्या है, आपका सिलेबस कवर करवाते हैं। जो पढ़ना है वो पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ाते। आप सब पढ़ने में लगे हुए हैं, तब भी सही बात नहीं। तब मैं कहूंगा अगर आप ये कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका नैया पार हो जाएगा तो पार कर लीजिए, नहीं होगा तो हमारे साथ चलिए। नंबर दिया हुआ है 9334710148। ठीक है, तो फिर से अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। 70 बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर मान के ही चलना है। डेट बढ़ा तो एंजॉय नहीं करना है और मेहनत करना है, क्योंकि इस बार रिजल्ट लेना है। धन्यवाद।